क्या सच में भूत प्रेत आत्मा ये होती है? क्या उनको पकड़ा या मुक्त कहें उनसे बोला जा सकता है? अगर भगवान है तो भूत प्रेत भी है, अंधेरा है तो उजाला भी है। इसी कॉन्सेप्ट पे अरिवाझागन वेंकटाचलम सर ने आदि पिनिसिटी सर के साथ शब्दम नाम की जो भूत प्रेत आत्मा बेस्ड स्टोरी है, जो मूवी ओटीटी पे हिंदी डब के साथ आ चुकी है। हालांकि कि मूवी तेलुगु और तमिल में ही रिलीज थी और मूवी की रिलीज डेट फेब 18 थी, मूवी हिंदी डब में रिलीज नहीं हुई थी। बाद में कहीं जाकर इस मूवी हिंदी डब में ओटीटी पे रिलीज किया। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बात करते हैं शब्दम मूवी के बारे में। शब्दम मूवी साउंड एंड नेगेटिव एनर्जी के इर्द गिर्द पूरी मूवी चलती रहती है और यही फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है। यह मूवी नई टेक्नोलॉजी के साथ भूतों से बातचीत करते हैं। उनकी प्रॉब्लम कहे या कहे उनको मुक्ति देने में अपने मेन हीरो का पेशा कहे या काम है। ये सब कुछ देखने में सुनने में अच्छा लगता है और पूरी तरीके से आपको बांधे रखता है। आपने पहले भी भूतों पर बनी फिल्में देखी होगी, लेकिन आपने इस मूवी की कॉन्सेप्ट और न्यू टेक्नोलॉजी के मदद लेके कैसे भूतों से बात किया जाता है, ये देखने में दिलचस्प और ताज़ा लगता है। कुछ दृश्यों में साउंड डिज़ाइन और प्रभाव असाधारण हैं जो एक ऐसा इमर्सिव अनुभव बनाते हैं जो अलग दिखता है। हालांकि बैकग्राउंड म्यूजिक बीजीएम बहुत ज़्यादा प्रभाव को बढ़ाने में सफल नहीं रहता है। मूवी का प्लस पॉइंट ये है कि हीरो जिसे एक सिंपल साधारण के रूप में दिखाया गया है, वह ठोस एक्शन और बॉडी लैंग्वेज के साथ एक मजबूत प्रदर्शन देता है। उसका चरित्र अच्छी तरह से निभाया गया है और फिल्म में गहराई जोड़ता है। दूसरी ओर खलनायक अविकसित लगता है और फिल्म की सबसे बड़ी कमी बन जाता है। भावनात्मक दृश्य कहानी के लिए आवश्यक होते हुए भी उबाऊ लगते हैं और दर्शकों को आकर्षित करने में विफल रहते हैं। कॉमेडी वाले हिस्से अच्छे हैं और कुछ राहत देते हैं, लेकिन वे स्वाभाविक रूप से फिट होने के बजाय जबरन जोड़े गए लगते हैं। नायिका की भूमिका अंत में महत्वपूर्ण हो जाती है, जो एक ट्विस्ट को प्रकट करती है, लेकिन उसके चरित्र का पूरी फिल्म में बेहतर उपयोग किया जा सकता था। दुर्भाग्य से कहानी का कथानक पूर्वानुमानित है और इसमें दिलचस्प मोड़ नहीं है। क्लाइमैक्स जल्दबाजी में किया गया लगता है और स्थायी प्रभाव छोड़ने में विफल रहता है। अपनी खामियों के बावजूद सप्तम अपने अभिनव ध्वनि अनुभव और नायक के प्रदर्शन के लिए देखने लायक है। यदि आप वैज्ञानिक मोड़ के साथ अलौकिक विषयों के प्रशंसक हैं तो यह आपको अभी भी पसंद आ सकता है। अगर बात करें तो फिल्म बहुत नहीं कह सकते हैं, लेकिन वन टाइम वॉच तो है। पूरी कास्ट और क्रू को उनके बेहतरीन अभिनय और प्रयासों के लिए बहुत बहुत बधाई। रूबन के रूप में आदि ने कमाल कर दिया, स्क्रीन पर उनकी मौजूदगी और आभा बिल्कुल सटीक थी। डॉक्टर डायना के रूप में सिमरन ने अपने किरदार को पूरी गहराई और आकर्षण के साथ जीवंत कर दिया, जिससे ये भूमिका उनकी अपनी बन गई। अवंतिका की भूमिका निभा रही लक्ष्मी मेनन ने अपने अभिनय में कुछ नया और रोमांचक दिखाया, जिसने दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। लेकिन मुझे कहना होगा कि दुष्ट के रूप में लैला ने पूरी तरह से शो को अपने नाम कर लिया। उनका किरदार उग्र और तीव्र था और इसने मुझे पूरे समय अपनी सीट पर बांधे रखा। किरदारों के बीच की केमिस्ट्री बेहतरीन थी और उनकी भूमिका कथानक की साजिश में अहम थी। भविष्य में लैला और सिमरन को ऐसी और भूमिकाओं में देखना अद्भुत होगा। विशेष रूप से लक्ष्मी मेनन इस फिल्म में बेहद खूबसूरत दिखीं और उनके अभिनय ने फिल्म की दृश्य अपील को और बढ़ा दिया। कहानी की बात करें तो यह अन्य अलौकिक फिल्मों की तुलना में ताज़ा और अनूठी थी। ट्विस्ट, रहस्य और अलौकिक तत्वों ने मुझे शुरू से आखिर तक बांधे रखा।